को बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन शियोन में यांगलिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म को इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। यांगलिंग की ज़रई यूनिवर्सिटी में 142 तलबा ज़ेर तालीम है। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। चावल, मूंगफली, मसाला जात और चाय समेत 70 मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं। पाकिस्तान और शांची के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानूनी के शोबों में ताउन पर मुफाहमत। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारा तारीख़ी इस्तक़बाल किया गया। चीन के आला क़यादत से मुलाकात कामयाब रही। वज़ीर आज़म चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम भी गए। वज़ीर आज़म और वफ़द को तारीख़ी विरसे की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के बारे में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तारीख़ी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। और अभी जानिए, बानी पीटीआई से कभी इंतकाम लेने का नहीं सोचा। वो अमेरिका जाकर मेरे लिए एसी उतारने की बातें किया करते थे। मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि इनका एसी उतारूं, इनको 2 एसी लगवा कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नापरवाह नहीं हो। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में लीगी सेनेटर के अहम इजलास से खिताब। सेनेटर को ऐवान में अवाम के मसाइल की भरपूर निशानदही की हिदायत की गई। कहा कि IMF की शर्तें मान ली गई तो अवाम के लिए मुश्किल पैदा होगी। मरियम नवाज दिन रात मेहनत करती हैं, इन्हें शाबाशी दी गई। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए, मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहां कह रहे हो, अमेरिका में, कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। तो प्राइम मिनिस्टर, मैं मुशर्रफ से पूछता हूं, पूछना तो हक है ना। देखें, बाकी वो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए हैं, कोई मुझे नहीं है और दिल के अंदर कोई शिकायत या शिकवा या गिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में मामला तय पाने लगे। एक दूसरे को टफ टाइम देने वाले साबका हरीफ वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक होने वाले हैं। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के वफ़द के दरमियान मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बर्फ तेजी से पिघलने लगी, सियासी हरीफ करीब आने लगे। PTI और JUI में मामला तय पाने लगे। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ़द के दरमियान मुलाकात तय हो गई, जो आइंदा हफ्ते मौलाना की रिहाइशगाह पर होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और JUI फेस इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। एक दूसरे को टफ टाइम देने वाली जमातें इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक होने वाली हैं। बानी PTI ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। अहम पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचा दिया गया। हुकूमत के खिलाफ PTI और JUI में मफहमत के लिए मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी गई। सरबराही असद कैसर करेंगे। एहतजाजी तहरीक समेत दिगर नुकात पर पहले इत्तफाक राय होगा और फिर मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI दस्तखत करेंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 90 T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा न्यूयॉर्क में। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घमासान का रंग। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे पर इस वक्त झपटने को तैयार हैं, जबकि करोड़ों शौकीन क्रिकेट फीवर में मुब्तला हो गए हैं। बड़े मुकाबले पर नजर जमा ली। मौसमियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार के रोज़ न्यूयॉर्क में बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है, जिससे T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के मुतासर होने का इम्कान है। पाकिस्तान और भारत की टीमें न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत के मैच वाले रोज़ 51% बारिश का इम्कान है। बारिश मुकामी वक्त के मुताबिक मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद मुतवक्के है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चूँकि पाक भारत मैच दिन में रखा गया है, इसलिए इम्कान है कि बारिश की सूरत में इजाफी वक्त भी दिया जा सकता है।
कल होने वाले पाक भारत T20 मैच के लिए मुल्तान के शौकीन क्रिकेट ने भी तैयारियां भरपूर कर ली हैं। जी हाँ, ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त क्रिकेट प्लेयर के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। ताहिर, बताइएगा क्या कुछ बड़े हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयारियां की गई हैं? पाकिस्तान का बड़ा टाकरा कल होने जा रहा है और ये T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा होगा। पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस वक्त पुरजोश हैं। क्रिकेट का जो आप बुखार है वो देख सकते हैं। क्रिकेट के प्लेयर्स ग्राउंड्स में मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनसे ही जानते हैं कल के मैच के लिए वो कितना एक्साइटेड है, किस तरह टीम ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं आप? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हम। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर किंग बाबर आजम। कल की उनकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? कल की इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। मोहम्मद आमिर 5 आउट करेंगे, बाबर आजम सेंचुरी करेंगे इंशाल्लाह। आपके कौन फेवरेट प्लेयर हैं जी? किंग बाबर आजम। क्या कहेंगे कल के मैच के? इंशाल्लाह बाबर सेंचुरी करेगा इंशाल्लाह। और कोहली की विकेट भी तो लेनी है, वो कौन प्लेयर लेंगे? आमिर लेगा विराट कोहली की विकेट। अच्छा, कल के मैच देखने के लिए क्या तैयारी की हुई है, किस तरह देखेंगे बैठ के? कल फैमिली के साथ देख के बैठ। T20 के हवाले से आप देख सकते हैं शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं, क्रिकेट प्लेयर्स भी पुरजोश हैं और टीम ग्रीन को भरपूर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राउंड में बैठेंगे और इसके साथ साथ खेलेंगे बहुत भी। शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, पाकिस्तानी शायकीन का जोश खरोश उरूज पर ग्रीन शर्ट से जीत की उम्मीदें लगाई। कहते हैं कौमी टीम भारत को शिकस्त देकर जरूर कमबैक करेगी। यकीन है कि बाबर और रिजवान, विराट और रोहित शर्मा को मिट्टी में मिलाकर जरूर आएंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा और हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर जीत के जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। इंडिया को अच्छी खासी शिकस्त होगी। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा और मेरा मैसेज है कि कोहली को जरूर आउट कराना। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग करेगा और मेरा से वो बुमराह को ना जरूर 6 मारना। इंडिया हम आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी टीम है ये धूम मचा देगी और इंशाल्लाह जो है ना ये इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। हमें पाकिस्तानी आवाम को अपनी पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मैच को जीतने के लिए और दुनिया के टॉप 3 बॉलर हैं और उन बॉलरों से हमें इतनी उम्मीद है कि वो आते ही स्टार्टिंग के अंदर इंडिया की विकेटें निकालेंगे और पाकिस्तान को इसी तरह देखते हुए जीत का मौका मिलेगा और पाकिस्तान जीत के अपनी आवाम को खुशखबरी देगा। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई मैच जीत पाएगा, लेकिन हम तो फिर भी हमारी टीम है, हम दुआ करेंगे कि इंडिया के साथ जो मैच है वो जीते और आगे वाले भी 2 जीते। ये अगर मगर वाली बात आ जाती है, हर दफ़ा हम यही सुनने को आता है कि अगर मगर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़खर जमान और आजम खान की ओपनिंग फेस इनको होना चाहिए। किंग साहब को और हमारे जो रिजवान साहब हैं इनको 1 डाउन 2 डाउन आना चाहिए, क्योंकि T20 ये फास्टेस्ट प्लेयर है। अगर आपको 5 ओवर में अगर आपको 70-80 स्कोर भी दे दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टारगेट होता है, जो ये किंग से और ये हमारे रिजवान से नहीं होता। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद तो ये दुआएं हमारे पाकिस्तान के लिए हैं कि अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला हमारा सोना पाकिस्तान ही जीतेगा अल्लाह की रहमत से। हमारी जो सी टीम है ना हार के कम बैक करती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया को हराएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और हम काफ़ी तैयार हैं इसके लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन एज अ बैटिंग लाइन, हाँ हालांकि पिछले मैच में हमें शिकस्त हुई है लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं। अब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही डाउन चल रहे हैं और टीम का वो खास मज़ा नहीं है जो पहले होता था। फिर भी हमें उम्मीद है कि अल्लाह करके ये इंडिया से जो है ना जीत लें। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को घेर लिया। इनके साथ सेल्फी बनवाई। इंडियन फैंस ने मजाक में शाहीन से कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने दोस्त समझो, इंडिया से मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, भारतीय बल्लेबाजों का ख्याल रखना है। जिस पर शाहीन ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। शाहीन ने कहा कि फिक्र ना करें, इनका बड़ा ख्याल रखेंगे। मैच देखने मिला यार, क्या अपनी बॉलिंग नहीं करनी रोहित को और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो।
हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी होने वाला लड़का चल बसा। सिक्योरिटी गार्ड ने कचरा न उठाने पर लड़के को गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम गार्ड की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। गार्ड गर्दी का ताज़ा वाकया नॉर्थ कराची के सेक्टर 11 में पेश आया, जहां पेट्रोल पंप के करीब गधा गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर गैर तजर्बेकार गार्ड ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी 16 साला समद गुल को फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम लड़का जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के बाद मुलजिम रमजान असला समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल के वालिद का कहना है कि गैर तजर्बेकार गार्ड्स को कंपनी वाले भर्ती करते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जाके उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपए में बिठा लेते हैं। उनको पता नहीं है कि असला किस तरह चलता है, कंपनी वाले लगा देते हैं। मकतूल के भाई के मुताबिक मुलजिम गार्ड ने भाई को कचरा उठाने का कहा था, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी और फिर हाथापाई शुरू हुई। भाई कचरे उठा रहा था, बाप गया था नमाज पढ़ने। सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, उसने बोला था कचरा उठाओ। उसने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था। फिर इसने क्या किया, फिर लड़ाई पे गाली पिस्टल उठाया, उसने गोली मारी। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया गया है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान अतका मोइन के घर आमद पर गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का कहना था कि कराची में पढ़े लिखे नौजवान को टारगेट किया जा रहा है। मुजरमान कई बार जमानतें लेकर शहर में दंदनाते फिरते हैं। अदालत और बार से दरख्वास्त है मुजरमान के केसेस का बायकॉट किया जाए। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि कराची में मुजरमान को कोई डर खौफ नहीं, ऐसे मुजरमों को जेल में भी सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए। वकला आदि मुजरमान के केसेस ना लें। ये भी देखना है कितने लोग जमानत पर आकर दोबारा जराइम करते हैं। ऐसे मुजरमान को करार वाकई सज़ा दिलवा कर रहेंगे। मैं बात हूँ कि बैरूनी सोची समझी साजिश है कि हमने इस शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट कर और फिर ये ऐसे मुजरिम जो कई बार जमानतें लेकर इस शहर में घूम रहे हैं। कराची बार के लोगों से भी मुलाकात करनी है और उनको भी बताना है कि ऐसे आदि मुजरिमों के जो केसेस हैं का बाइकआउट किया जाए। यानी आज जो मुजरिम है उनको कोई डर और खौफ नहीं है। जेल हुकाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करें, उनको वकील ना सपोर्ट करें जो ये यकीन दिला देते हैं कि हम आपकी जमानत करा देंगे। और ये भी चेक करना है कि उसमें कितने लोग जमानतों पे से आके फिर ये काम कर रहे हैं। इस शहर के आदी मुजरिमों को वार्न करना है कि होशियार रहो, हम आ रहे हैं और करार वाकई सजा दिलाएंगे। शदीद गर्मी में सिंध में 20 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी है। लोड शेडिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म लोड शेडिंग के मामले पर फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान पीपल्स सेक्रेटरी इत्तला शाज़िया अमरीका हुकूमत से मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके गांव में वोल्टेज इतना कम आता है कि बिजली से कोई चीज़ चल नहीं सकती, लेकिन जल सकती है। लोग तकलीफ में मुब्तला हैं। गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, गर्मी का पारा बहुत हाई है और हालत ये है कि बिजली नहीं है। पूरे सिंध के अंदर 20 घंटे की लोड शेडिंग है। ये लोड शेडिंग ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी। हमें यकीन माने कहीं का नहीं छोड़ा। मिनिस्टर साहब की खूबसूरत स्टेटमेंट से हमारी बिजली नहीं आती। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनियों के साथ मुआहदे हो गए। CEO शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत किए। CPEC के अपग्रेड मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। तवानाई में खुद मुख्तार पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस मुल्क की मईशत में एक बार फिर अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के चीनी कंपनियों के साथ बड़े मुआहदे हो गए। एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस के CEO शहरियार चिश्ती ने थर्कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के MOUs पर दस्तखत कर दिए। CPEC के अगले मरहले में प्राइवेट सेक्टर हुकूमती ताउन के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। अहम मुआहदों से पाकिस्तान को अरबों रुपए के तेल की इम्पोर्ट से निजात मिलेगी।
सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार कहा जाता है। आज ज़मीन बीमार है, ऐसी बुखार है। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। हम प्लास्टिक बना तो रहे हैं लेकिन इसे तबाह नहीं करते। मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुनासिब चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा का खिताब कहा कि बचपन में बताया जाता था कि बिजली बचाएं, खाना बचाएं, जिन्हें आज नज़रअंदाज कर दिया गया। मंसूर अली शाह साहब ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया की जा सकती है। 3.1, it is categorized as high fever. 4 degrees, taking it up to 41 degrees centigrade, is 105.8 degrees Fahrenheit, which is very high fever. The earth is sick. The earth is ill. The earth is telling us that as much it is feverish. अक़वाम मुत्तहिदा ने नाजायज़ रियासत इसराइल की सफ़ाक फ़ौज को आलमी ब्लैक लिस्ट ऑफ शेम में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। 18 जून तक इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इसराइल ने गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर एक बार फिर बमबारी की, जिसके नतीजे में 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 5 रोज़ में 252 फ़लस्तीनी को निशाना बनाया, 753 ज़ख्मी हुए। और अब ये जानिए, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा कर दिया कि मग़रिबी ममालिक के मजमूए एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीका ने एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि ये इकदाम रूस और चीन से मुकाबले की खातिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की शराइत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।